हाय एवरीवन, आई होप माय ऑडियो इज़ क्लियर एंड आई एम विजिबल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आता है, मैंने देखा है, तो इसीलिए आई टुक दिस टॉपिक। लेट अस स्टार्ट। अभी वी विल लर्न एवरीथिंग अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इससे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ को सीखे, एक चीज़ सीख लेते हैं कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर, इसको मैं बोलूँगा कि क्यों दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। प्राइम नंबर, any number that is divisible by 1 and that number itself is a prime number। इसको मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 1 एंड इट सेल्फ इज प्राइम नंबर। इसका एग्जांपल क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 1 को हम लोग कैलकुलेट मतलब कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि 1 तो इट सेल्फ इज 1, तो उसको हम लोग नहीं देखते। उसके बाद से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, आफ्टर दैट 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। तो हम लोग इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। इन सब नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। अभी ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि हम लोगों को जानना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में जानना है। तो हम लोग को ये इन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए हम लोग के पास, फैक्टराइजेशन। और ये हम लोग को हेल्प भी करेगा ये निकालने में, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने में हेल्प भी करेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं? मान लीजिए फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं? फैक्टर मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर एक नंबर आता है, मान लीजिए कि y एंड z को मल्टीप्लाई करके x आता है, तो y एंड z बोथ आर फैक्टर्स ऑफ x, ऐसे होता है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है? हर एक नंबर वो y एंड z इन दोनों को प्राइम होना पड़ेगा। मैं इधर एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए 20 हम लोगों का नंबर है, ठीक है। 20 इज आवर नंबर। 20 को हम लोग बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। 4 इंटू 5, 2 इंटू 10, 1 इंटू 20, एंड इनका ऑपोजिट भी लिख सकते हैं, जैसे 20 इंटू 1, 10 इंटू 2, 5 इंटू 4। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इधर कि ये जो 4 है ये प्राइम नंबर नहीं है। इधर जो ये 10 है ये प्राइम नंबर नहीं है। इधर ये 20 और 1 दोनों प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 को हम लोग कंसिडर ही नहीं करते, तो ये ना ही प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। तो इसी चीज़ को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं? इसी को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। देखिए इधर 2 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी इसे कैसे करते हैं? तो देयर इज ए प्रोसेस की, प्रोसेस तो नहीं है, आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए हम लोग को दिया गया है 222, इस नंबर का आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 222 नहीं, ये इजी हो जाएगा थोड़ा सा। हम लोग 328 इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अभी हम लोग ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, फिर प्राइम नंबर से डिवाइड करने इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम से हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्लोली वी विल गो टुवर्ड्स द लार्जर प्राइम नंबर्स। सो फर्स्ट वी विल चेक विथ 2 कि 2 से ये डिवाइड होता है कि नहीं। तो 2 से होता है क्योंकि इवन नंबर है, तो हम लोग पहले इसको 2 से करेंगे। सो 2 1 2, 1 2, 2 6 12 एंड 2 4 8। फिर इसको 2 से करेंगे क्योंकि 2 इज अ प्राइम नंबर, तो 2 से करते रहेंगे जब तक हो रही है। सो 8 एंड देन 2, देन 2, 4 एंड देन 1। अभी 41 क्या किसी से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 41 इट सेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो हम लोग फिर से इसको 41 से करेंगे और 1 लिख देंगे। और जब हम लोग के पास 1 आ जाएगा तब हम लोग रुक जाएंगे। तो हम लोग के पास ये जो आया 2 से 41, इसको हम लोग लिखेंगे 328 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 41। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर आएगा। सो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया है। नाउ लेट अस कम बैक टू आवर मेन टॉपिक विच इज एलसीएम एंड एचसीएफ। इसको मैं सिलेक्ट करके नीचे लेके आता हूँ और फिर नीचे एक्सप्लेन करता हूँ। सो देखिए मैथमेटिकल टर्म्स के बारे में जानना कितना इंपॉर्टेंट है वो देखिए। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अभी हम लोग को कैसे एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेट करना कितना आसान हो जाएगा अगर हम लोग बस इन टर्म्स के बारे में जान ले, वो देखिए। तो पहले जब हम लोग के पास कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों में कॉमन वर्ड है, तो कॉमन किससे लेते हैं हम लोग? एक नंबर से तो कॉमन लेने का कोई मतलब नहीं बनता, तो कॉमन के लिए एटलीस्ट 1 से ज़्यादा नंबर चाहिए। तो जब हम लोग के पास कॉमन आ रहा है तब हम लोग ये समझ में आ रहा है, मतलब ये समझ में हम लोग को आ रहा है कि कॉमन मतलब एक से ज़्यादा नंबर होगा, या तो 2 होगा या तो 3 होगा, बट मोर देन 1 नंबर विल बी देयर, ठीक है। तो ये हम लोग को कॉमन से समझ में आ गया। अब इधर है मल्टीपल। मल्टीपल किसको कहता है? 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2 होगा इट सेल्फ। इसके बाद आप अगर कॉमा देके लिखेंगे 2 का मल्टीपल 2, 4, 6। बेसिकली 2 का जो टेबल होता है वो 2 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3 का टेबल, ऐसे ही। और फैक्टर क्या होगा? मैंने अभी भी बोला कि जिस जिस नंबर से एक गिवन नंबर को आप डिवाइड कर सकते हैं, परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं,
वो सब नंबर फैक्टर्स होते हैं। जैसे 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 6 इटसेल्फ होगा। ऐसे 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 4 8 इटसेल्फ। तो ये सब चीज़ों को हम लोग फैक्टर बोलते हैं। और इधर है लीस्ट और इधर है हाईएस्ट। अभी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हम एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए हम लोग के पास दो नंबर है, 2 एंड 4। 4 नहीं, कुछ और नंबर लेता है, ये दोनों इवन हो गया। एक और बड़ा नंबर लेता है, 11 लेता है, ठीक है। तो 2 का हम लोग एलसीएम, 2 और 11 का हम लोग एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो 2 का मल्टीपल्स लिखते हैं हम लोग, 2 2 1 ज़ा 2, इधर 2 ज़ार होगा, इधर 3 ज़ार होगा। ऐसे टेबल टाइप का मैं बना दे रहा हूँ, 5 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, ऐसे इसको 11 तक जाना होगा। तो मैं ठीक है कॉमा देके लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार नहीं 2 5 ज़ार 10, फिर उसके बाद 12 14 16 18 20 22 24 एंड सो ऑन, ठीक है। ये चलता रहेगा। 11 का मल्टीपल क्या होगा, पहले तो 11 होगा, 11 इंटू 1, उसके बाद 22, उसके बाद 33, उसके बाद 44 एंड सो ऑन। अभी एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिए, अगर आप लोग देखोगे कि देखिए पहले वर्ड्स में फोकस कीजिए। इधर क्या है, लीस्ट, मतलब सबसे छोटा, और मल्टीपल चाहिए जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। दोनों का मल्टीपल हमारे पास है, और कॉमन चाहिए, मतलब दोनों में जो कॉमन है। तो क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 2 का। देखिए 2 का टेबल अगर फॉलो करेंगे तो इधर 22 आ रहा है, 22, और इधर आप 11 का टेबल फॉलो करेंगे तो इधर भी 22 आ रहा है। और यही लीस्ट है, क्योंकि इफ़ यू आर ऑब्जर्वेंट एनफ तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि 2 के टेबल में 44 भी आएगा, और 11 के टेबल में भी 44 आता है। ये भी कॉमन मल्टीपल है, लेकिन ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो इसीलिए एलसीएम नहीं होगा। तो इन दोनों का हम लोग एलसीएम क्या लिखेंगे, 22। तो 2 एंड 1 का 2 एंड 11 का एलसीएम होगा 22। तो दिस इज लाइक बेसिक फंडामेंटल थ्योरी, जिसको आप डिकोड करके ये कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब फुल फॉर्म से ही हम लोग को मिल गया कि क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। एचसीएफ भी हम लोग सेम तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एचसीएफ मान लीजिए इन दोनों को नहीं ले सकते, क्योंकि इन दोनों का ले तो सकते हैं वैसे, लेकिन फिर भी एक ऐसा नंबर लेता है जो कि सही हो, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता है दोनों। 28 लेता है और 63 लेता है, ठीक है। इन दोनों का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ मैं भी सोच के दे रहा हूँ ये सब नंबर। तो अभी 28 का एचसीएफ, तो 28 का हम लोग पहले देखिए, फिर से एचसीएफ का फुल फॉर्म कॉमन चाहिए। ओके कॉमन तो पहले हम लोग को पता चल गया। फैक्टर्स चाहिए, फैक्टर्स, तो पहले हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। 28 का फैक्टर क्या होगा, पहले तो 1 होगा, क्योंकि 1 से सब कुछ डिवाइड जाता है, तो 1 तो सब में कॉमन होगा। इधर भी एक 1 होगा। 1 के बाद क्या होगा, 2 से जाता है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो 2 भी होगा। उसके बाद 4 से भी जाता है तो 4 भी होगा। 4 7 ज़ार 28 तो 7 भी होगा। उसके बाद 2 से कितने में होता है, 14 से होता है तो 14 भी होगा। उसके बाद 1 से कितने में होता है, 28 हो गया। ये सब है 28 के फैक्टर्स, ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया। 63 के फैक्टर्स लिखते हैं। 1 होगा, ओके। उसके बाद क्या होगा, 2 3 3 होगा, 3 से जाता है, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, तो 3 होगा। उसके बाद क्या होगा, 4 7 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 7 होगा। इसके बाद 7 9 होगा। इसके बाद और किसी से जाता है, नहीं जाता है, तो 3 से जिसके साथ जाता है वो हो जाएगा। 13 होगा, 13 नहीं होगा, हाँ ठीक है, तो 21 हो जाएगा, क्योंकि 3 के साथ ही जाता है, और 63 इटसेल्फ हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने लिख लिया 63 का फैक्टर्स, जो भी 63 का फैक्टर थे वो सब लिख लिया। अभी देखिए फिर से फॉलो कीजिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए फैक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, ये है 28 का फैक्टर्स, ये है 63 का फैक्टर्स। कॉमन हम लोग को चाहिए जो कि दोनों में हो, और हाईएस्ट चाहिए। देखिए अगर आप लोग नोटिस करेंगे 1 दोनों में है, लेकिन क्या ये हाईएस्ट है, नहीं है। इधर देखिए 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, विच इज हाईएस्ट। इसके बाद और कोई भी नंबर दोनों में कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 28 एंड मतलब HCF ऑफ 28 एंड 63 विल बी 7। कैसे निकाला हम लोगों ने, बस नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से निकाल लिया। फुल फॉर्म हम लोगों को पता चल गया है, दोनों का हम लोगों ने फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिया और निकाल लिया, इजी। अभी ये हो गया हम लोगों का मेथड 1। मैं इधर लिख देता हूं कि ये था मेथड 1। मेथड 1। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ऐसे बैठ के मल्टीपल्स लिखते जाओ। मान लीजिए कि बहुत दूर का नंबर है, एक 2 है और एक कोई और ऐसा एक नंबर है जिसका मल्टीपल मतलब मिलेगा ही नहीं, शायद 121 है, 123 है, ऐसा कुछ नंबर है जिसका आप लोगों को मल्टीपल निकालने में मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस टाइम क्या करना है वो हम लोग देखेंगे, और एचसीएफ में भी सेम हम लोग देखेंगे। इसीलिए हम लोग को जरूरत था प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अभी देखिए 2 एंड 11 का हम लोग इधर तो हो गया। मेथड 2 देखते हैं अभी, मेथड 2। मेथड 2 में हम लोग थोड़े बड़े नंबर लेते हैं एलसीएम के लिए। पहले हम लोग एलसीएम का देखते हैं, थोड़े बड़े नंबर्स पहले। फॉर एग्जांपल क्या लिया जाए, एक लेते हैं हम लोग 11 और एक लेते हैं हम लोग 242।
आई होप ये सही है, मुझे नहीं पता क्या ये सही है, हाँ सही होगा। तो 11 एंड 242 लेते हैं। अब इन दोनों को कैसे करेंगे, 242 की जगह कुछ और लेते हैं, 11 की जगह, मतलब सही नहीं लग रहा है मुझे। 3 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं वैसे, क्या ले, 27 एंड 63, हाँ कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नंबर हम लोगों ने ले लिया, 28 लेते हैं इसको, 28। अभी हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे वो देखिए, एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, इसमें इस नीचे वाले पेज में कर रहा हूँ मैं। 28 एंड 63 को आप लोगों को कॉमा सेपरेट करके लिखना है और फिर ऐसे एक मार्क देना है। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है दोनों का, पहले 28 का कर सकते हैं, पहले 63 का कर सकते हैं, हो सकता है कि दोनों का अगर चला जाए तो दोनों का कर सकते हैं आप लोग। तो 2 से पहले हम लिखते हैं, क्यों 2 लिखा मैंने, क्योंकि 2 से 28 जाता है, 63 नहीं जाता है, लेकिन 63 को एज इट इज हम लोग लिख देंगे और 28 को हम लोग लिखेंगे। 28 2 14 होता है और 63 को एज इट इज लिख दिया, क्योंकि 2 से 63 नहीं जाता है। फिर से 2 लिखते हैं, ये 7 से जाता है, और ये 63 हम लोगों ने फिर से एज इट इज लिख दिया। अभी 7 से दोनों जाता है एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, तो 7 इधर लिख दिया, मतलब ये 1 होगा, सॉरी, एंड ये होगा 9। फिर 9 जाता है 3 से, एक में तो 1 आ गया लेकिन दूसरे में 1 नहीं आया है, इसीलिए हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हम लोगों को दोनों में 1 नहीं मिल जाता। तो इधर 1 हो गया, इधर 3 हो गया, फिर से 3 से करेंगे, इधर 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया, अभी हम लोग इधर रुक जाएंगे, ठीक है। और ये जो हम लोग को नंबर मिला, अगर हम लोग इन नंबर को मल्टीप्लाई कर दे, बस इसी नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोगों को एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा 28 एंड 63 का, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। तो बेसिकली 2 2 ज़ार 4, 3 4 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36, 36 7 ज़ार जितना भी होता है, दैट इज आवर आंसर। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा, तो ये जितना भी आएगा वो आप लोगों का आंसर होगा। तो ऐसे हम लोग इजीली एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं जितना भी बड़ा नंबर दिया जाए। ये हो गया एलसीएम के लिए। इसी दिस इन दिस प्लेस यू नीडेड प्राइम फैक्टराइजेशन, इसीलिए मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले सिखाया था कि प्राइम फैक्टर्स आपको चाहिए। ये 2 2 7, इधर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप इधर 4 भी लिख सकते थे, 4 से भी 28 जाता है, इधर आप लोग 9 भी लिख सकते थे, 9 से 63 जाता है, लेकिन हम लिख नहीं सकते, हम लोग को प्राइम नंबर्स लेना होगा, तो इसीलिए हम लोग ऐसे एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। और एचसीएफ के लिए मान लीजिए आपके पास एचसीएफ है, एचसीएफ के लिए फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, पिछला वाला ही लेते हैं, ठीक है, 28 एंड 63 लेते हैं, ये वाला नंबर अच्छा लग रहा है मुझे, 20 एंड 63, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, और एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ रहा है, आई होप। इन दोनों को अलग से प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम लोग, 28 का अलग से करेंगे और 63 का अलग से करेंगे, ठीक है। 28 का पहले करते हैं 2 14 2 7 7 1, एंड 63 का इधर करते हैं 7 9 3 3 3 1, दोनों में 1 आ गया। अभी दोनों नंबर को हम लोग एक के बाद एक लिखेंगे, 28 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड 63 को लिखेंगे 7 इंटू 3 इंटू 3। मैंने बहुतों को देखा है कि वो लोग ऐसे करते हैं, मतलब एलसीएम में कॉमा सेपरेट करके लिखना होता है, ठीक है। एलसीएम तो हम लोग का ऐसा हो गया, इन सबको मल्टीप्लाई करके हो गया और इन दोनों को एक साथ करना होता है। एचसीएफ में आप लोगों को अलग से करना होता है, इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो ये आप लोग थोड़ा सा देख के कीजिएगा। तो ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया हम लोगों ने। अभी इन दोनों में से हम लोग कौन सा नंबर को लेंगे, उसी नंबर को लेंगे जिसमें एक कॉमन नंबर रहेगा। जैसे इधर हम लोग किसको लेंगे, इधर हम लोग लेंगे 7 को, देखिए 7 कॉमन है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 7। अगर इसके साथ मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर रहता ऐसा कुछ, पहले मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, 7 लेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ रहता है इसके साथ मल्टीप्लाइड विद 2 रहता, इसके साथ मल्टीप्लाइड विद 2 रहता, इसके साथ एक मल्टीप्लाइड विद 3 रहता, तो हम लोग इस 2 को और इस 2 से, ये मैं अलग इनसे कर रहा हूँ, इससे कर रहा हूँ, इस 2 से और इस 2 से एक 2 लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके 2 लिखते हैं, और दिस 3 एंड दिस 3 वुड हैव गिवन अस अनदर 3, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि सिर्फ 7 है कॉमन, तो हम लोग सिर्फ 7 को ही लिखेंगे, ठीक है। बाकी सबको मैं अभी के लिए तो हटा दे रहा हूँ, 7 कॉमन है, तो और एचसीएफ विल बी 7, तो 28 एंड 63 का एचसीएफ 7 मिल गया हम लोगों को, ये एचसीएफ है। देखिए पहले भी हम लोग को मिला था, नॉर्मल प्रोसेस से 7 मिला था, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद भी हम लोग को 7 मिल रहा है। तो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट एलसीएम एंड एचसीएफ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मतलब अगर कोई थोड़ा बहुत दिक्कत आ भी रहा है, फिर भी आप लोगों को ये बात याद रहना चाहिए कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, इसी से आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो फिर आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे भी नंबर अगर बड़ा हो तो फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, जो कि मेथड मैंने अभी आप लोगों को समझाया। एंड या मिलते हैं अगले वीडियो में।